हम अपनी पहली वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं कोर्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का है। और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स जो है वो हम आपको पूरा का पूरा कराएंगे। फुल जो भी है बेसिक से लेके आपको पूरा का पूरा एक एंड तक आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का जितने भी टॉपिक्स है वो कवर अप किए जाएंगे। तो आपको अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके जो भी आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो आप इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको फटाफट एक्सेस कर लेना है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग की जितनी भी वीडियोज़ है, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर उस समय हम अगर ऑनलाइन रहते हैं तो हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग का पहला पार्ट। अब व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं और फुल डिटेल। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आता है? एक ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द सेविंग ट्रेवल रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात यहाँ पर कहा क्या गया है, एक ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड, मतलब कि एक ग्रुप फॉर्मेट में, जैसे कि आपको एक ये डायग्राम दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि एक ग्रुप फॉर्मेट में ये कनेक्ट है। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेट में कनेक्ट है। ठीक है, देखिए ग्रुप मतलब किसको बोलते हैं? जो कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो, ग्रुप जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ग्रुप तो उतना आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ गया थे विच आर कनेक्टेड। अब ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। मतलब ये किस लिए किया जाता है? ये नेटवर्क मतलब कि किसी चीज़ को शेयर करने के लिए किया जाता है, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको कोई भी चीज़ अगर शेयर करना है तो आप इनके बीच में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब एक सिंपल भाषा में क्या कर आप लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच एंड अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द ट्रायल ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। मतलब कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो कनेक्ट करता है ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड एंड ईच एंड अदर। और क्या किस लिए करता है वो कनेक्ट? रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। ठीक है, मेनली इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है, आप खुद का खुद लिख लेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर के बीच में आपको यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है। देखिए, कंप्यूटर एंड अ फेस, यहाँ पे ये फेस है, ये क्या है? कनेक्टर है, कनेक्टर जो कि बीच में इसके लगा होता है। कंप्यूटर के बीच में कनेक्टर जो लगा होता है, ठीक है, इसे हम कनेक्ट कहते हैं, जो कि ये जुड़ा होता है जिससे कंप्यूटर पूरा पूरा ग्रुप जो जुड़ा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इसका हमने डायग्राम बना हुआ है, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का आप डायग्राम ऐसा बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं और ये डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जिससे कि सिंपल वे में आपको किसी भी पर्सन को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और आपको अगर इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के पूरे के पूरे नोट्स आपको चाहिए तो आपको नीचे मिल होंगे। हाँ, थोड़ा सा कुछ पे आउट लगेगा, मतलब कि देखिए हम उतना कुछ भी मतलब बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे हैं कि आपको लगेगा। देखिए, बेसिकली जो लिखने में मेहनत लगती है उसके वजह से हम कुछ अमाउंट चार्ज करें, वैसे हम कुछ अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। और वो भी जो अमाउंट है ना, आप आराम से पे कर सकते हैं। कितना अमाउंट मालूम है? सिर्फ 10 रुपये। अब बताइए, 10 रुपये आप नहीं दे सकते हैं अपने पढ़ाई के बदले? जहाँ पर अगर आप अपने कॉलेज में जाते हैं कहीं पर भी तो आप वहाँ पर कितने ज़्यादा अमाउंट पे आउट करते हैं। ठीक है, तो आप 10 रुपये तो अवश्य ही दे सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है नज़दीक तो आप इस कोर्स के PDF को आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देख के सीख लिए तो आप वीडियो मतलब कि आप इसके PDF को आप बाय कर सकते हैं ओनली 10 रुपीज़, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 10 रुपीज़ हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था हमारा? यहाँ पर था ARPANET। ठीक है, अगर आपको बाय करना हो तो आप जाके नीचे लिंक में दिया हुआ है, उस पर आप जाके बाय कर सकते, PDF मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये ARPANET का फुल फॉर्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ हमारे नेक्स्ट पार्ट में आती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे पॉइंट है देखिए, आपको बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता क्या? पहली बात आप ये समझें, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उनके मतलब कि कुछ फीचर्स बताना और वो करते क्या है वो चीज़ें आपको इसमें बताना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसके पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है रिसोर्सेज शेयरिंग। ये क्या करता है? रिसोर्सेज को शेयर करता है, फाइल हो गई, डेटा हो गई, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज को शेयर करता है। और क्या करता है? कम्युनिकेशन स्पीड, इसकी कम्युनिकेशन स्पीड जो है बेटर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और ये बैकअप भी ये लेता है। मतलब कैसे लेता है? थोड़ा सा यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़िए। देखिए, अगर 4 कंप्यूटर में से एक डेटा ख़त्म तो 3 के पास रहेगा। मतलब कैसा? देखिए, अगर 4 कंप्यूटर में एक साथ अगर 4 कंप्यूटर में अगर डेटा ख़त्म हो जाता है, मतलब कि देखिए 4 कंप्यूटर में से एक में भी डेटा अगर ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है तीसरे कंप्यूटर के पास रहेगा। मतलब कि कैसा? अगर देखिए, अगर कोई भी आपका कंप्यूटर जो है अगर डैमेज हो जाता है ग्रुप ऑफ में, तो वो उसके अंदर अगर वो डैमेज हो जाता है पर इन तीनों के पास वो डेटा रहेगा। ठीक है, अगर कनेक्ट है तो इन तीनों के पास वो डेटा रहेगा। ठीक है ना? अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? 4
कंप्यूटर अगर एक साथ जुड़े हुए हैं और एक और कम्युनिटी जोड़ें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्केलेबिलिटी का होना ज़रूरी हो जाता है। स्केलेबिलिटी मतलब और अगर हमें कंप्यूटर उसमें जोड़ना है, ग्रुप मतलब कि बड़ा करना है, जैसे कि आपके दोस्त लोग होते हैं तो फर्स्ट कुछ नए दोस्त आते हैं तो उनको अगर जोड़ना है तो उसके लिए आपको स्केलेबिलिटी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलेटिव मतलब कवरिंग अ नेटवर्क, ये क्या करता है, कवर करता है नेटवर्क को। ठीक है, इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर शेयरिंग करता है, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी शेयरिंग करता है उसी के अंदर। ठीक है, और सिक्योरिटी इसके क्या है, कोई दूसरे पर्सन हमारे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी दूसरा कंप्यूटर आपके मतलब कि कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यहाँ पर सिक्योरिटी इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कैरेक्टर्स के पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स में ये भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस, इसके अंदर आप यहाँ से एंड कर सकते हैं, अगर इतना लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी कुछ बढ़ा चढ़ा के भी आप लिख सकते हैं जो कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, देखिए नेटवर्क डिवाइसेस अब क्या होते हैं, आइए ये समझते हैं। पहली बात कनेक्टर, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर फर्स्ट पेज में, जो कि कनेक्टर यूज़ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन अब इसके बाद आता है नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कि नेटवर्क डिवाइसेस वैसे करते क्या हैं, मतलब कि नेटवर्क बिल्ड करते हैं एक डिवाइस का, पर्टिकुलर डिवाइस, जैसे कि लैपटॉप हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इस हिसाब से तो अब इसमें ज़रूरत क्या पड़ती है कनेक्टिंग करने के लिए, पहली बात तो हब, स्विच, ब्रिज और गेटवे, मॉडल, रूट, राउटर और रिपीटर एक्सेट्रा, और भी जितने नए नए अभी निकले हुए हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। आपने कभी भी देखा होगा, अगर कोई भी चीज़ हम पार्ट ऑफ जोड़ते हैं चीज़ों में, मतलब कि कभी भी अगर आपने अपने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा कि आपको कहीं भी हब दिखता है, मतलब कि हब का मतलब क्या होता है, आपको आगे सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं होते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नेटवर्क टाइप है, कितने प्रकार के नेटवर्क के टाइप होते हैं वो देखते हैं। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि वाईफाई होता है उसी तरह ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब वाईफाई क्या होता है, पर्सनली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि होता है उसी में यूज़ किया जाता है। आइए आगे चलते हैं और आपको इसके पूरे कंडीशन बताते हैं। देखिए यहाँ पर नेटवर्क टाइप PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिवाइसेस दिख रहे हैं, ये क्या है, ये डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये पेन है, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह, ये वाईफाई, ठीक है, राउटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट होती हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये होम में यूज़ किया जाता है, किस लिए, घर के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसका रेंज, ये नेटवर्क का रेंज कितना होता है, 10 मीटर, 10 मीटर के अंदर इसका रेंज होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका रेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज़, ये यूज़ लिखा हुआ है। ठीक है, होम फॉर अ पर्सनल यूज़। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपने, चलते हैं दूसरे नेटवर्क टाइप में। ये कितना, ये हमारा कौन सा नेटवर्क टाइप हुआ, पहला नेटवर्क टाइप PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या करता है ये पर्टिकुलरली पहले तो इसका 10 मीटर का रेंज होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, कौन सा नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और बेसिकली इसका रेंज 10 मीटर होता है। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये घर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, होम फॉर पर्सनल यूज़ लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब LAN लोकल एरिया नेटवर्क, एक नया तरीका, मतलब कि एक नया नेटवर्क जो कि है टाइप ऑफ नेटवर्क में ही आता है। अभी और भी नेटवर्क के टाइप हैं। ठीक है, अब ये सेकंड नेटवर्क का टाइप है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें इसके कंडीशन देख सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि होता है पर्टिकुलरली एक आपका ऑफिस हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, जैसे कि आपको हम यहाँ पे पूरे रेटिंग दिखा देते हैं। देखिए ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, या और इसका रेंज कितना होता है, 150 मीटर्स का इसका रेंज होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली ये ऑफिस में यूज़ किया जाता है, जो कि जब डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स मतलब कि वर्क कर रहे होते हैं एक साथ। ऑफिस में क्या होता है कि पर्टिकुलर मिनिमम 4 से 5 कंप्यूटर होते हैं जिनमें लोग वर्क करते हैं, तो इसलिए ये इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतने सारे कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हैं तो ये LAN नेटवर्क जो है वो ऐसे रहता है, और यहाँ पे ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा नेटवर्क हो गया है। अब तीसरे नेटवर्क पर हम बढ़ते हैं। आज हम आपको केवल नेटवर्क की टाइप बता के इस वीडियो को खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट डे आपको समरी इसके बताएंगे, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए MAN, अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं। इसका पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है, देखिए कलेक्शन ऑफ एरिया नेटवर्क मेन नेटवर्क सपोर्ट। ये क्या होता है, मेन नेटवर्क सपोर्ट होता है, जिसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ पहले तो मेन नेटवर्क का यूज़ देखिए कहाँ कहाँ होता है। ये डायरेक्टली एक मेन नेटवर्क होता है जिसके अंदर ये LAN नेटवर्क है। LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में और फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर रखे होते हैं, 6, 7, 10 कंप्यूटर रखे होते हैं, तो इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कनेक्ट जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क कहाँ से लेता है, MAN से लेता है। ठीक है, अब MAN कहाँ पे देता है, MAN जो है वो इलेक्ट्रो नेटवर्क देता है, राइट है, आपको इतना पता चल गया। ठीक है, MAN का आप ये डायग्राम बना सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और आपको लिखना कुछ नहीं। देखिए इसका रेंज जो है 50 किलोमीटर्स का होता है, जो कि आप ये लिख सकते हैं, और इसका
इसका मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और यूज़ इसका जो है वो सिटी के लिए किया जाता है, विथ यूज़ अ सिटी, सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कैसा, देखिए पर्टिकुलर एक सिटी में ना जो नेटवर्क लगा होता है उसके लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और MAN नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, MAN, ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म था, आपको दिखा दें एक बार, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये याद रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और पर्टिकुलरली आपको ये चीज़ें हमने आपको समझ में आ ही गई होगी बिल्कुल ही आसान से। ये कहाँ कनेक्ट होता है, LAN के अंदर, मतलब कि LAN कहाँ से शुरू, LAN कहाँ पे कहाँ यूज़ होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। देन क्या आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और इसकी रेंज 50 किलोमीटर्स की होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक आ जाता है हमारा WA, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, आइए आपको बताते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, अब इसका यूज़ देखिए, आप थोड़ा सा देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कैसे होता है। LAN1, LAN2, LAN, LANN, फिर MAN3, MAN2, MAN, इसमें ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलरली ये जहाँ यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसका रेंज फिक्स नहीं होता है, इसका रेंज कहीं पर भी हो सकता है। देखिए इसका रेंज जो कि है बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये इसका रेंज बहुत होता है, तो इसलिए इसका नेटवर्क जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स। आप इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं, रेंज इसका जो है फिक्स नहीं है। और इसका यूज़ जो है, यूज़ फॉर अ कनेक्टिंग और ऑल अराउंड वर्ल्ड, ये कंट्रीज़ या फिर और ऑल अराउंड वर्ल्ड में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर कंट्री में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंट्री के लिए ये नेटवर्क जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम आशा करते हैं कि आपको बराबर तरीके से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम फटाफट रिवाइव ले लेते हैं और आपको फटाफट समझा देते हैं, ठीक है। पहला हमने आज पढ़ा क्या, पहली बात तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, फुल डिटेल में हमने इसका आंसर क्या है, एक ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। रिसोर्सेज शेयर करने के लिए नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, इसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। ग्रुप होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। तो बेसिक अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका ये डायग्राम है जो कि आप ये बना सकते हैं, और इसके अंदर ये जो कनेक्टर है, इसको कनेक्टर जो कि है वो फेसेस है जो कि कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद इसका डायग्राम आपने देख लिया है। और इसका हमने आज पढ़ा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो है अल्फानेट है। अल्फानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, रिसोर्स शेयरिंग करता है, कम्युनिकेशन स्पीड है, बैकअप है, स्केलेबिलिटी है, और ठीक है आपको फिर यहाँ पर आ जाता है एक रिलायबिलिटी है, फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग है, सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी भी इसमें है। इसके बाद हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ा, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, जो कि कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। हब है, स्विच है, ब्रिज है, गेटवे है, मॉड्यूल है, राउटर है, रिपीटर है, एक्सेट्रा, जितने भी सारे हैं नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बाद PN क्या हमने नेटवर्क टाइप पढ़ा, PN पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि पर्टिकुलर PN पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो पर्टिकुलरली इसका रेंज होता है 10 मीटर का रेंज होता है, और ये घर के लिए यूज़ किया जाता है। आप इतना लिख देंगे बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स आपको मिल जाएगा। डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके अंदर क्या जुड़े होते हैं, ब्लूटूथ इससे कनेक्ट किया जा सकता है, लैपटॉप और मोबाइल्स वगैरह, वाईफाई, ठीक है, PN वगैरह, ये सारी चीज़ें कनेक्ट किए जाते हैं, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसका यूज़ हम केवल घर में कर सकते हैं। और इसके बाद एक LAN नेटवर्क हमने पढ़ा, यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं, और इसका जो लाइन है, इसके जो वायर्स है वो सीधे होते हैं एकदम, ठीक है, जिससे कि ये कंप्यूटर कनेक्ट हो सके। इसके बाद इसके रेंज जो है 150 मीटर से यूज़ ऑफ ऑफिस और बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने MN पढ़ा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिससे कलेक्शन ऑफ एरिया नेटवर्क, मेन नेटवर्क सपोर्ट जिसे कहा जाता है LAN नेटवर्क का, ठीक है। ये मेन नेटवर्क सपोर्ट है LAN नेटवर्क का, जिसका डायग्राम आपने यहाँ पे देखा। इसका यूजेस जो है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड फैक्ट्रीज के अंदर जो कि LAN नेटवर्क होते हैं उसके ऊपर ये होता है, और ये नेटवर्क लोगों को शेयर करता है, ठीक है। इसका रेंज जो होता है 150 किलोमीटर्स होता है। यूज़ इसका सिटी में होता है, ठीक है, विथ यूज़ अ सिटी। और WAN नेटवर्क, अब यहाँ पर ये लास्ट एक नेटवर्क हमारा यहाँ पे आ जाता है, जो कि है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। फिर इसका जो रेंज होता है, इसका जो है फिक्स नहीं होता है, और यूज़ ऑफ अ कंट्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये ऑल अराउंड वर्ल्ड में भी यूज़ होता है, या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री को जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट फॉलो कर लीजिएगा, और चाहे पर्टिकुलर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पूरा का पूरा आप प्लेलिस्ट देख के अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे के पूरे डिटेल में बताया गया है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।